वेलकम ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज की क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम जो 5 सितंबर को आपको सबको पता है 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। तो टीचर्स डे के दिन आज हम आपकी क्लास ले रहे हैं। और किसकी क्लास ले रहे हैं? टीचर्स डे के बारे में सबसे पहले हम जान ले रहे हैं। आपको सबको पता ही होगा वैसे कि टीचर्स डे की शुरुआत किस वजह से हुई, या टीचर्स डे की बात करें तो टीचर्स डे वैसे किसके बारे में आप सभी जानते हैं कि भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे उन्हीं की याद के अंदर टीचर्स डे मनाया जाता है। और टीचर्स की इम्पोर्टेंस क्या होती है क्या नहीं होती है, हम थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा भी कर लेते हैं। और आप सभी को पता है टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाया जाता है। और उसके अंदर टीचर्स के अंदर अगर हम टाइम और समय और शिक्षक की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? समय और शिक्षक की बात करते हैं। तो शिक्षक हमेशा क्या करता है? शिक्षक आपको सिखाकर परीक्षा लेता है। शिक्षक सिखाकर आपकी परीक्षा लेता है, लेकिन जो समय होता है वो पहले आपकी परीक्षा लेता है और फिर आपको क्या करता है? सिखाता है। ये दोनों के अंदर बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है कि शिक्षक और समय के अंदर क्या अंतर है? तो शिक्षक क्या करता है? आपको पहले सिखाएगा, सिखाने के बाद आपके क्या लेता है? परीक्षा लेता है। लेकिन जो समय है वो पहले हमारी क्या लेगा? परीक्षा लेगा। और परीक्षा लेने के बाद हम उससे क्या करेंगे? सीखेंगे कि भाई हमने क्या गलतियां की हैं, वो उस वजह से उससे हम क्या करेंगे? सीख जाएंगे। आज हम इतनी इसके बारे में बात करते हैं। वैसे टीचर्स डे के बारे में या काफी चीजें बताए तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम समय को जाया नहीं करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हमने 8th के अंदर जो टॉपिक स्टार्ट किया था, रेशनल नंबर का टॉपिक स्टार्ट किया था। किसका टॉपिक स्टार्ट किया था? तो रेशनल नंबर के अंदर क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं उसके बारे में हमने काफी चीजें पढ़ी थी। अब हम रेशनल नंबर के अंदर जो आगे की प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमने रेशनल नंबर की कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं? इंटीजर के बारे में। और कौन इंटीजर किसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं? यहाँ पे इंटीजर के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। तो इंटीजर के अंदर कैसे ऑपरेशन फॉलो होता है या नहीं होता है वो हम क्या करेंगे? इसके अंदर चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ा रहे थे। तो उस क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर हमने प्रीवियस क्लास के अंदर एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर किसके होल नंबर की प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, और आज हम किसकी पढ़ने जा रहे हैं? इंटीजर के बारे में। और इंटीजर आपको मैंने पहले से भी बता दिया था, जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था उसके अंदर पहले बता दिया था कि भाई इंटीजर कौन होते हैं। इंटीजर के 3 टाइप्स इंटीजर के अंदर कौन आते हैं? पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं, नेगेटिव इंटीजर भी होते हैं, और जीरो भी उसमें शामिल होता है। पॉजिटिव इंटीजर के अंदर कौन होता है? +1 2 3 4 5 इस टाइप से चलते हैं, और फिर जीरो आता है। नेगेटिव इंटीजर के अंदर किस में? माइनस में चलती है, -1 -2 -3 इस प्रकार से इनफाइनाइट तक चलती है। तो हम इंटीजर के अंदर इस रूल्स को चेक करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करें? एडिशन के 2 इंटीजर को हम ऐड करें तो वापस क्या इंटीजर प्राप्त हमारे को रिसीव हो रहा है। तो हम अगर 2 इंटीजर कोई भी, जैसे हमने 2 इंटीजर ले लिए यहाँ पे, -6 + 5 सॉल्व किया तो क्या आया? -1। और -1 आपका क्या है? एक इंटीजर है। -1 क्या है? इंटीजर है। इसका मतलब हम क्या करें? किसी 2 इंटीजर को अगर हम ऐड करते हैं तो वापस हमारे पास क्या आता है? इंटीजर ही आता है। इसका मतलब इंटीजर के अंदर ये आपकी जो क्लोजर प्रॉपर्टी का रूल है वो क्या होता है? फॉलो होता है। पूर्ण रूप से उसके अंदर फॉलो होता है, पूर्ण रूप से ये रूल लागू होता है। फिर सब्ट्रैक्शन की बात करें, किसकी बात करते हैं हम? सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सब्ट्रैक्शन के अंदर हम 2 इंटीजर का हम सब्ट्रैक्ट कर लिया। जैसे 7 - 5 इक्वल कितना आ गया आपके पास? 2 आ गया। फिर 5 - 7 कर रहे तो क्या आता है? -2। मतलब हम इंटीजर के अंदर भी क्या कर रहे हैं?
भाई माइनस कर रहे हैं तो वापस हमारे पास क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। भाई टू इंटीजर के बीच में हम क्या करते हैं, उनको माइनस करते हैं, कोई भी टू इंटीजर लेके, तो वापस जो वैल्यू आपके पास आती है वो भी क्या आ रहे, इंटीजर ही आ रही है। इसका मतलब इंटीजर के अंदर सब्ट्रैक्शन का रूल भी, सब्ट्रैक्शन के अंदर भी ये रूल फॉलो होता है। कौन सा, क्लोजर प्रॉपर्टी का रूल सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो हो रहा है, एडिशन में भी हो रहा है। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, तो हम टू इंटीजर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे 5 और 8 को मल्टीप्लाई किया तो कितने आ गए 40, माइनस 5 और 8 को मल्टीप्लाई किया कर देंगे तो कितने आ जाएंगे माइनस के 40। तो इस टाइप से ये इसको भी हम मल्टीप्लाई किया तो कितने आ गए प्लस के 40। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई टू इंटीजर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, अगर हम टू इंटीजर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो भी हमारे पास क्या आता है, इंटीजर आता है। इसका मतलब मल्टीप्लाई के अंदर भी ये रूल क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी का फॉलो होता है। फिर हम डिवीजन की बात करें, किसकी बात करते हैं, डिवीजन, मतलब डिवाइड करना है। अगर हम टू इंटीजर को डिवाइड करें, जैसे हमने ये डिवाइड किया, लेकिन ये जो वैल्यू आई क्या ये इंटीजर है, नहीं है, ये इंटीजर नहीं है। अरे ये इंटीजर नहीं है तो इसका मतलब ये क्या करेगी, इस क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगी, क्या नहीं करेगी, क्योंकि रूल क्या कहता है, भाई जो डिजिट ले रहे हैं, इंटीजर ले रहे हैं, वापस इंटीजर ही आना चाहिए। लेकिन ये तो क्या आ गई, आपकी एक फ्रैक्शन फॉर्म आ गई, इंटीजर नहीं आया। इसका मतलब इसके अंदर भी ये आपका क्लोजर प्रॉपर्टी का रूल फॉलो नहीं होगा। तो इंटीजर के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी का रूल किस किस में फॉलो हो रहा है, एक तो एडिशन में, एक सब्ट्रैक्शन में और एक मल्टीप्लिकेशन में। डिवाइड के अंदर ये रूल फॉलो नहीं होता है। फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट रूल पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट रूल है वो किसका है आपके पास, कम्यूटेटिविटी का। किसका है, कम्यूटेटिविटी का है। तो उसके बाद उसके अंदर आपको क्या करना है, कम्यूटेटिव के रूल के अंदर सबसे पहले हम किसको ले लेते हैं, होल नंबर को। किसको ले रहे हैं हम यहाँ पे, होल नंबर को, ठीक है। रिकॉल द कम्यूटेटिव ऑफ डिफरेंट ऑपरेशन फॉर होल नंबर बाय फिलिंग द फॉलोइंग टेबल, कि भाई किसके अंदर ये रूल फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि भाई टू, सबसे पहले क्या हो रहा है, वही रूल जो अभी हमने पहले पढ़ा था। यहाँ आपके पास कितने टू डिजिट लेने हैं और उनको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो टू डिजिट को अगर हम सॉल्व करें, कि क्या करें, टू डिजिट को हम सॉल्व करें, मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर ए टू डिजिट, जैसे एक तो ए हो गया फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट को हमने बी कर दिया। अगर ए प्लस बी, क्या करें, ए प्लस बी की वैल्यू और वापस बी प्लस ए की वैल्यू, मतलब ए इक्वल आ रही है, इसका मतलब रूल क्या होगा, फॉलो होगा। टू डिजिट को हम क्या करें, उनकी पोजीशन चेंज करके देखें, उसके बाद वैल्यू सेम आ रही है, तो इसका मतलब उसके अंदर कम्यूटेटिविटी का रूल फॉलो होगा। तो ये सबके अंदर चेक करना पड़ेगा। एडिशन के अंदर कि भाई टू डिजिट को हम क्या करें, कोई भी टू डिजिट होल नंबर ले लिए, उसको ऐड करें। जैसे हमने क्या लिया, 1 + 2, और फिर इधर भी क्या लिया, 2 + 1। तो सबसे पहले वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर भी क्या आ रही है, 3 आ रही है, ये भी क्या आ रही है, वैल्यू 3 आ रही है। और इसके अंदर मतलब, और वैल्यू क्या आ रही है, 3 क्या होल नंबर है, 3 क्या है आपके पास, होल नंबर है। इसका मतलब एडिशन के अंदर आपके लिए ये जो कम्यूटेटिव का रूल है वो एडिशन के अंदर क्या होता है, फॉलो होता है, कि वे टू होल नंबर को ऐड करें तो वापस उसका रिवर्स भी ऐड करें, उनको रिवर्स में लेके भी, भाई a + b लेके b + a लेके चेक करें तो उसके अंदर रूल्स फॉलो होता है। ये तो हो गया कम्यूटेटिव का। फिर सब्ट्रैक्शन के अंदर K2 क्या करें, टू होल नंबर का क्या करें सब्ट्रैक्शन, जैसे आपने ले लिया 5 और 7, तो 5 - 7, तो 5 - 7 की वैल्यू कितनी होगी, -K2। तो क्या आ रहा है, 5 - 7 कितना, -2। क्या होल नंबर आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये रूल तो यही क्या हो गया,
क्लोज हो गया, या वापस और चेक कर लो भाई 7 - 5 रख के चेक करो तो वैल्यू क्या आ रही है +2। मतलब न तो ये वैल्यू इक्वल आ रही है और न तो ये आपके पास, ये तो होल नंबर आ रहा है लेकिन ये होल नंबर ही नहीं आ रहा है। इसका मतलब डायरेक्टली सबट्रैक्शन के अंदर कम्यूटेटिव का रूल फॉलो नहीं होता है। अब मल्टीप्लिकेशन कि 2 होल नंबर को हम क्या करें मल्टीप्लाई, तो उनकी वैल्यू क्या आनी चाहिए होल नंबर आनी चाहिए और इक्वल भी आनी चाहिए। मतलब हमने जैसे 5 7 लिया तो 5 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे और 7 और 5 को भी क्या क्या मल्टीप्लाई, तो वैल्यू क्या आ रही है इक्वल। भाई कम्यूटेटिव के अंदर क्या करनी है उनकी वैल्यू क्या चेंज करके देख लो, एक ही जगह फर्स्ट की जगह सेकेंड डिजिट, फिर वापस सेकेंड और फर्स्ट लेके उसका मल्टीप्लीकेशन देख लो, वापस सेम आ रहा है और होल नंबर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको चेक करना। सेम आ रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर क्या हो रहा है कम्यूटेटिव का रूल फॉलो हो रहा है। तो कम्यूटेटिव का रूल मल्टीप्लाई के अंदर भी फॉलो हो रहा है क्योंकि वापस वैल्यू जो आ रही है वो होल नंबर आ रही है। अब डिवीजन की बात करें तो जैसे हमने ले लिया 5 / 7 तो वैल्यू क्या आई 5/7। तो पहली बात ये तो होल नंबर ही नहीं आ रहा है, जब होल नंबर ही नहीं आ रहा है तो ये रूल डायरेक्टली क्या हो गया डिसफॉलो, ये रूल को फॉलो कर ही नहीं रहा है। इसका मतलब भाई सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के अंदर तो रूल फॉलो नहीं हो रहा है, किसके अंदर हो रहा है, एक तो एडिशन के अंदर कम्यूटेटिव का रूल फॉलो होता है। तो एडिशन में आपके पास इसका फॉर्मूला क्या बनता है भाई a + b = b + a, और मल्टीप्लिकेशन के अंदर फॉर्मूला क्या बनता है a × b इक्वल क्या होता है b × a। ठीक है, ये किसका है कम्यूटेटिव का रूल है। ये तो अपने होल नंबर के लिए हो गया। अब हम आगे किसके लिए पढ़ लेंगे, इंटीजर के अंदर भी किस किस में रूल फॉलो हो रहा है कि 2 इंटीजर की वैल्यू लें। भाई हम इंटीजर की वैल्यू ले लेते हैं, जैसे ये किसने कितनी ले रही 5 और -3 यही ले लेते हैं। तो 5 और -3 को हम क्या करें ऐड करें, 5 और -3 को क्या करें ऐड करेंगे तो वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी +2। ठीक है, वैल्यू क्या आ जाएगी +2। इसका मतलब इंटीजर का 2 इंटीजर का एडिशन करते हैं तो वापस इंटीजर आ रहा है। इसका मतलब एडिशन के अंदर ये क्या हो रहा है रूल फॉलो हो रहा है। सब्ट्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पे वैल्यू आप ये चेक कर रहे हो तो वैल्यू क्या आ रही है भाई, यहाँ पे देखो एडिशन में आपने क्या लिया भाई, एडिशन के रूल में क्या चेक करना होता है, मैंने क्या कहा a + b और b + a की वैल्यू क्या आनी चाहिए इक्वल। भाई a तो हमने क्या लिया 5, b क्या लिया -3, मतलब 5 + -3 और b की वैल्यू क्या है -3, a की वैल्यू क्या है 5, ये वैल्यू क्या आनी चाहिए इक्वल। तो इसको वैल्यू को चेक कर लो तो क्या हो रहा 5 प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, फिर क्या -3 + 5, तो 5 - 3 कितने होते हैं 2, और ये -3 + 5 भी कितने होते हैं 2। इसका मतलब एडिशन के अंदर तो क्या हो रहा है रूल फॉलो हो रहा है। अब हम अगर इसको सब्ट्रैक्शन में चेक करें, किस में चेक करें सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन के अंदर भाई प्लस की जगह किसका चिन्ह आएगा माइनस का, तो माइनस के चिन्ह से ये वैल्यू निकालना है, जैसे ये वाली है इसी की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो भाई ये 5 फिर माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 5 + 3 कितने होंगे 8। भाई इसकी तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। फिर ये कितने हैं -3 - 5, तो भाई दोनों ही माइनस के हैं तो इनकी वैल्यू कितनी आएगी -8। क्या वैल्यू इक्वल आ रही है क्या नहीं आ रही है, और जब वैल्यू इक्वल ही नहीं आ रही है इसका मतलब उसके अंदर रूल फॉलो नहीं होगा। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन के अंदर भी कम्यूटेटिव का रूल फॉलो नहीं होता है। अब हम बात कर लेते हैं मल्टीप्लाई के अंदर, किसके अंदर मल्टीप्लाई के अंदर। अगर हम 2 डिजिट को क्या करें मल्टीप्लाई, डिजिट ये सेम लेके चले 5 और -3, मतलब a और b का मल्टीप्लाई और b और a का मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए इक्वल आना चाहिए। a की वैल्यू हमने क्या ली थी 5, b की वैल्यू क्या ली थी -3, यहाँ b की वैल्यू कितनी ले रखी है -3 और a की वैल्यू कितनी ले रखी है 5, ये ले रखी है
प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा माइनस, और 5 इंटू 3 कितने हो गए 15। फिर यहाँ पे देखो माइनस इंटू प्लस क्या हो गया माइनस, और 5 इंटू 3 कितने हुए 15। इसका मतलब वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है भाई, वैल्यू इक्वल आ रही है। इसका मतलब मल्टीप्लाई के अंदर ये रूल फॉलो हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव, कि भाई मल्टीप्लाई के अंदर कम्यूटेटिव का रूल फॉलो हो रहा है। किसके अंदर, इंटीजर के अंदर। किसके अंदर, इंटीजर के। अगर हम डिवीजन की वैल्यू चेक करें भाई, डिवीजन के अंदर हम वैल्यू देखते हैं और सीधी वैल्यू क्या है, जैसे 5/-3, तो ये वैल्यू डायरेक्ट, ये तो वैल्यू किस में आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है भाई। डिवीजन के अंदर तो वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है, और फ्रैक्शन इंटीजर के अंदर तो आता ही नहीं है। इसका मतलब भाई 5/3 क्या ये इंटीजर में आता है कि नहीं आता है। इसका मतलब डिवीजन के अंदर ये रूल फॉलो नहीं हो रहा है। मतलब ये रूल किस किस के अंदर हो रहा है, एक तो एडिशन के अंदर और एक मल्टीप्लिकेशन के अंदर, इसके बाकी वालों के अंदर नहीं हो रहा है। अब हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हो गई थी, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, कि इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है मल्टीप्लाई के अंदर, इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, ये भाई ए की वैल्यू है ना ए, ये क्या है इंटू बी, फिर क्या है बी इंटू ए, और उसकी वैल्यू क्या आ रही है, दोनों की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। मतलब यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं आपके पास, भाई कौन सी प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज हो रही हैं, भाई वैल्यू इक्वल आ रही है। इसका मतलब यहाँ कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। मल्टीप्लाई की कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हो रही है यहाँ पे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो रही हैं आपके, यूज हो रही हैं। ठीक है भाई, कम्यूटेटिव में पता था a इंटू बी इक्वल क्या होना चाहिए, b इंटू ए। a इंटू बी इक्वल क्या होता है, b इंटू ए। इसका मतलब वहां पे कौन सी प्रॉपर्टीज हो गई आपकी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज हो गई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसके अंदर भी देखो a इंटू बी इक्वल बी इंटू ए, यहाँ पर भी वही चीज आ रही है। इसका मतलब यहाँ पर भी कौन सी प्रॉपर्टीज होगी आपकी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज होगी। कौन सी प्रॉपर्टीज होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पर भी वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, इक्वल आ रही। अब ये जो थर्ड वाला है, कौन सा थर्ड वाला है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, 2 डिजिट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। जब हम क्या करें, 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करें और वैल्यू क्या आए, 1 आए, वैल्यू क्या आए, 1 आए, तो इसका मतलब वहां कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हो जाती हैं, वहां कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हो जाती हैं, इनवर्स की। अब मल्टीप्लाई की है तो क्या हो जाएगा, इनवर्स मल्टीप्लाई, इनवर्स मल्टीप्लिसिटी की क्या होगी, प्रॉपर्टीज यूज होगी। किसकी, इनवर्स मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, इनवर्स मल्टीप्लिसिटी की प्रॉपर्टीज यहाँ पे क्या हो जाएगी यूज। भाई 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करें और उसकी वैल्यू क्या आए, 1 आए। भाई इनवर्स की जो प्रॉपर्टीज होती है, एक तो मल्टीप्लाई के अंदर होती है और एक एडिशन के अंदर होती है। एक तो एडिटिव इनवर्स भी हम फाइंड करते हैं, एक मल्टीप्लेटिव इनवर्स भी फाइंड करता है। ये भी कैसे फाइंड करते हैं, ये भी हम आपको क्वेश्चन यहाँ नहीं होंगे तो हम उसका भी क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है ना, कैसे होता है इनवर्स मल्टीप्लिसिटी, ये कैसे फाइंड करता है, ये भी आपको बताएंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी ऑलवेज यू टू कंप्यूट। भाई इसको सॉल्व करने के लिए आप कौन सी प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। भाई इसको अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टीज यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए।
ठीक है भाई, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसको सॉल्व करने पे कौन सी प्रॉपर्टी थी, यहाँ क्या फॉर्मूला यूज हो रहा है, ये क्या हो गया आपके पास ए, ये क्या हो गया बी, ये क्या हो गया सी, मतलब किसके फॉर्म में है, ए इंटू बी इंटू सी, और ये क्या है यहाँ पे ए इंटू बी इंटू सी। ठीक है, और ऐसी कंडीशन हमेशा किसमें बनती हैं आपकी, भाई ऐसी कंडीशन है वो किसके अंदर बनती हैं, ठीक है भाई, ऐसी कंडीशन ए इंटू बी इंटू सी इक्वल ए इंटू बी इंटू सी। ठीक है ना, ये किसके अंदर बनती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज, भाई टू रेशनल नंबर का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या करना, उसका मल्टीप्लाई। अगर हम टू रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी, रेशनल नंबर ही आएगी। अगर हम टू रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, रेशनल नंबर ही आएगी। ठीक है, ये तो आपके कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा इस एक्सरसाइज के अंदर और हम क्या क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक तो आपके पास दो चीजें मैं बता देता हूं। ठीक है, एक तो आपको एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, और एक आप ठीक है मल्टीप्लेटिव इनवर्स ये कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, एक तो इनवर्स कौन सा, एडिटिव, एडिटिव इनवर्स कोई भी डिजिट हो, किसी भी डिजिट का भाई कोई भी नंबर हो, उसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो उसका सिंबल चेंज करना आपको। अगर वो नंबर प्लस में है तो उसका एडिटिव इनवर्स किस में हो जाएगा, माइनस में। अगर वो नंबर माइनस में है तो उसका एडिटिव इनवर्स किस में हो जाएगा, प्लस के अंदर। जैसे आपने लिखा 2/7, इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो भाई 2/7 किस में है, प्लस में। तो मैंने क्या बोला, अगर आपको एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो इसका मतलब आपको एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो उसका सिंबल चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो और माइनस है तो प्लस। तो ये पूरा डिजिट किसका, प्लस का है, तो इसका एडिटिव इनवर्स किसका हो जाएगा, माइनस का। तो क्या आ गया, -2/7। या और कोई डिजिट लिख दिया आपने कि 4, तो -4 तो -4 तो किसका है भाई, माइनस का है, और एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो सिंबल चेंज करना है, तो माइनस का क्या बन जाएगा, +4। अब कैसे और क्वेश्चन टाइप, किसी टाइप का एग्जांपल हो गया, आपको लिख दिया -4/-6। अब यहाँ आपको दिख रहे हैं भाई ये तो वैल्यू तो पहले इसके सिंबल को सॉल्व करा, भाई ये भी माइनस का सिंबल, ये माइनस का, ठीक है ना। पहले इसके सिंबल को हम सॉल्व करें, ये भी माइनस का सिंबल है और ये भी किसका है, माइनस का। तो माइनस से माइनस तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, भाई माइनस से माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। अब ये नंबर किसका बन गया, प्लस का। तो प्लस के कितने हो गए, 4/6, और इसका एडिटिव इनवर्स, तो प्लस का क्या करना है, माइनस। तो क्या हो जाएगी वैल्यू, -4/6। तो ऐसे कोई भी नंबर है उसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करते हैं। अब हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लिसिटी इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं तो वो सॉल्व कर देते हैं। तो मल्टीप्लिसिटी का अगर आपको किसी का इनवर्स फाइंड करना है, किसी डिजिट का, किसी नंबर का, तो आपको क्या करना है, उस नंबर को रिवर्स कर देना है। भाई नंबर को क्या कर देना है, रिवर्स। न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर। जैसे कोई एग्जांपल हम बात कर ले, जैसे आपने लिखा 6/9, इसका क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। यहाँ अपने को सिंबल से मतलब नहीं है, प्लस का है माइनस का, जैसा सिंबल है उसका वैसा ही रहने देना है, उसको हमें चेंज नहीं करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने क्या बोला, न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर लिख दो, डिनोमिनेटर की जगह क्या कर दो, न्यूमरेटर। भाई नंबर को क्या करना, रिवर्स।
6 की जगह तो कौन आ जाएगा 9, और 9 की जगह कौन आ जाएगा 6। तो ऐसे क्या करते हैं, मल्टीप्लेटिव इनवर्स फाइंड करते हैं। जैसे ये डिजिट लिख दिया मैंने 4 कि 4 का फाइंड करो, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर तो हमें डिनोमिनेटर की वैल्यू तो दिख ही नहीं रही है, वैल्यू कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रही है, तो हम कैसे फाइंड करें इनवर्स इसका। तो इसका इनवर्स फाइंड करने के लिए जब मैंने आपको पहले ही बता दिया, या आप नहीं जानते हैं तो हर एक चीज क्लियर से पता कर लीजिए। वैसे रेशनल नंबर मैंने बताया था, वहां पे मैंने बताया था भाई डिनोमिनेटर के अंदर जब कोई वैल्यू नहीं होती है तो वहां हम वैल्यू क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं। 1 क्यों लिखते हैं, क्योंकि 1 से उसके अंदर जो आपके पास नंबर है उस नंबर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। अब इसको चेंज कर दीजिए तो 1 कहां चला जाएगा ऊपर और 4 कहां आ गया नीचे। इस टाइप से हम क्या करते हैं इनवर्स फाइंड करते हैं। फिर इसके अंदर हम आगे और पढ़ लेते हैं। वैसे आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन ये भी नहीं थे, तो जैसे आपके पास 2 रेशनल नंबर हो और उसके बीच में खूब सारे रेशनल नंबर फाइंड करना हो। जैसे क्वेश्चन आपके पास आ गया फाइंड 6 रेशनल नंबर, फाइंड 6 रेशनल नंबर। जैसे आपके पास क्वेश्चन हो गया फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 2/6 एंड 5/3 कि भी इसके बिटवीन के अंदर क्या करने हैं आपको रेशनल नंबर क्या करने हैं, कितने 6 रेशनल नंबर आपको क्या करने हैं फाइंड करने हैं। तो कैसे फाइंड करते हैं वो हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। तो जितने भी जो भी आपके पास रेशनल नंबर फाइंड कर रहे हैं, पहले तो दोनों के जो दोनों नंबर हैं उनके डिनोमिनेटर की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। जैसे ये आपके पास जो ये वैल्यू है इसके अंदर फर्स्ट तो क्या है 2/6 और सेकंड वाली क्या है 5/3। तो इसके डिनोमिनेटर की वैल्यू तो 6 है, तो इसकी वैल्यू को 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई 3 को क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों होगा, केवल मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते ना, केवल या नीचे मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नहीं किया तो इसका मतलब वैल्यू चेंज हो जाएगी। वैल्यू चेंज होता है आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो मैथ्स के रूल्स को फॉलो करते हुए आपको क्या करना है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब वैल्यू क्या हो जाएगी 6, तो या तो वैल्यू क्या है 2/6 एंड 5 इंटू 2, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने आ जाएंगे 10, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितने आ गए 6। अब आप चेक कर लीजिए जितने रेशनल नंबर पूछे हैं क्या उतने रेशनल नंबर उनके बीच में आ रहे हैं। ये भाई ये आपके पास क्या है 2 और 10, तो 2 और 10 के बीच में 6 रेशनल नंबर होते हैं तो वो हम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर उतने रेशनल नंबर नहीं होते हैं तो आपको क्या करना है जितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं उसके अंदर +1 करके आप क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई। जैसे 6 रेशनल नंबर फाइंड करना 6 + 1 कितने हुए 7, तो 7 से ऊपर नीचे इधर भी मल्टीप्लाई करना है इधर भी क्या करना है मल्टीप्लाई। तो आपके पास खूब सारे रेशनल नंबर आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं। अभी तो आपके पास आ गए तो हम लिख देते हैं 6 रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर बिटवीन किसके बीच में चेक कर रहे थे 2,6 एंड 5,3। तो क्या क्या आ जाएगा भाई 2 से 10 के बीच वाले डिजिट आ जाएंगे। एक तो क्या आ जाएगा 3/6, 4/6, 5/6, 6/6, 7/6, 8/6, 6 रेशनल नंबर पूछे तो इस टाइप से रेशनल नंबर क्या करते हैं फाइंड करते हैं। तो इसी के साथ हमारे जो आपका रेशनल नंबर का टॉपिक है वो इसी के साथ क्या हो गया कंप्लीट हो गया है। आगे हम इसका जो आपके नेक्स्ट टॉपिक है वो अगली क्लासों के अंदर हम पढ़ेंगे। तो आज आपके जो रेशनल नंबर का जो टॉपिक है इसकी क्लास पूरी कंप्लीट हो गई है। आपने इस क्लास को पूरा ध्यान से सुना और आप अपने दोस्तों तक भी इस क्लास को पहुंचाए, या कुछ ऐसे दोस्त आपके रिश्तेदार जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो या शहरी क्षेत्र में भी रहते हो और
उनके पास कहीं कोचिंग जाने की सुविधा नहीं है, तो वो घर बैठे क्लास अटेंड कर सकें। इसलिए आप अपने जो इस क्लास को देख रहे हो अपने दोस्तों को शेयर करो और लाइक भी करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। जिससे क्या होगा, सब्सक्राइब करोगे तो जैसे ही कोई आपके पास नई क्लास अपलोड होगी वैसे ही तुरंत सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास इतने ही। जय हिंद, जय भारत।